कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूँ आपका सबसे क्लास में बेटा अगेन एंड अगेन। नमस्कार क्लास टेंथ से आए हुए 11th के बच्चों, क्लास 10 से आए हुए 11th के बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका। आज मैं ले आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.2। आई होप आपके नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो आपको सारी एक्सरसाइज आनी चाहिए। मैं धीरे धीरे सारी एक्सरसाइज बना के डाल रहा हूँ बेटा। मेरा नया यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो मैं संतनगर बाड़ी में बेटा ऑफलाइन क्लास लेता हूँ चौधरी डेयरी के सामने, ठीक है बेटा। उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए मैंने भी स्टार्ट किया 999 का बेटा, वो भी मेरा ऑनलाइन बैच चालू है। अगर उसमें आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो आप उसको मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो हम क्या होता है, साइन थीटा, मेरा आपने पढ़ा था साइन थीटा कॉस थीटा। अब वो कह रहा है कि हमारा थर्ड क्वार्टर में क्या है, मेरे बच्चे, थर्ड क्वार्टर में क्या है मेरे, कोस है। अब आपको पता है कोस एक्स दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में। पहले बता दूं कि हमारे जो क्वाड्रेंट होते थे, पहले में सारे प्लस, दूसरे में साइन और कोस एक्स, टेन और कोट, और या कोस और सीकेंट। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गए, कोस और वो ये कोसेक है। अगर आपको देखोगे तो क्या है, माइनस है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, याद है आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूला होता था, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। याद है कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता था, सीकेंट का, और सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता था, कोस का। ठीक है, होता तो नहीं होता था। अभी जो है जो जैसे जैसे फॉर्मूला लगेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। आपका सीकेंट का आ गया, पर आपको याद करना चाहिए, आपका एक फॉर्मूला होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। होता था कि नहीं होता था, होता था ना। अब देखो हमें तो कोस किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है बेटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बेटा। 1 माइनस 1/2 की वैल्यू पुट कर दी कोस की, ये क्या है भाई, तो कितना हो गया 1 माइनस 1/4, कितना आ गया 3/4। सर साइन स्क्वायर है, साइन थीटा की चाहिए तो यहाँ रूट लग जाएगा 3/4 का। वैल्यू क्या आ गई, +-2 आ गई, 3/2 रूट 3/2 आ गई भाई। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, साइन की आ गई। अगर साइन की आ गई तो कोसेक की भी आ जाएगी। इसका रेसिप्रोकल 2/√3। याद आ रहा है कुछ, 10th की ही बातें कुछ याद आ रही हैं, बिल्कुल आ रही है सर। 2 हो गए, 4 हो गए, अब रह गए टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता था, या तो कोट का उल्टा होता था, साइन बेटा कोस होता था। मैंने या फिर क्या होता था 1/कोट होता था। कोट तो गिवन है नहीं, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला लगाऊंगा। साइन कितना आया था, √3/2, और वो कितना था, -√/2। ठीक है, 2 से 2 कटा, कितना आ गया √3 माइनस। पर टेन थीटा क्या होता है यहाँ पर, थर्ड क्वार्टर में प्लस होता है, तो टेन थीटा कितना आ गया √3। कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल है तो कितना आ गया 1/√3। आया क्या समझ में बेटा। बेटा पता क्या है, मेरा नया यूट्यूब चैनल है, मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी यूट्यूब से। मैं शायद पीछे हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं आपको कहना चाहूँगा कि पीछे में क्यों बेटा, मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। मैं अभी फ़ोन से यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ। आने वाले टाइम में दोनों की इससे भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा। मैं जैसे वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर, बहुत सारे फेमस हैं, तो वो क्या करते हैं 11-11 घंटे की, 12-12 घंटे की वीडियो बना रहे हैं। मैं उसको बना सकता हूँ, पर मेरे फ़ोन के अंदर भी स्टोरेज नहीं होती। तो आप लोगों का सहयोग होगा और आप लोगों का साथ होगा तो मैं कर पाऊंगा बेटा। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और कहते हैं ना वक्त जब साथ होता है, जब वक्त खराब होता है तो कोई भी खड़ा हो जाता है सामने, और वक्त जब साथ होता है आप लोगों का साथ मिलेगा। क्योंकि स्टूडेंट पावर है ना, जो जेनजी पावर है वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो जेनजी अगर मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, और मेरे को पता है मेरा जेनजी मेरे को कभी निराश नहीं करेगी। बढ़ते आगे क्वेश्चन, और मैं याद करूंगा कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊं ना, वो आपको इजी वे में कराऊं कि आपके दिमाग में आ जाए। साइन दे रखा है सेकंड क्वार्टर में, फर्स्ट में सब प्लस, सेकंड में साइन और कोस प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अगर मैं साइन का उल्टा निकालूं, कोसेक्स निकालूं, तो 5/3 है, पर सेकंड क्वार्टर में तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता नहीं होता, होता है कि नहीं होता यार, फॉर्मूला नहीं है, भूल गए क्या बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू देखिए 3/5 का स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। याद आया कुछ, कोस की वैल्यू निकालनी है बेटा, 1 माइनस 9/25। 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा सर, 16/25। तो हमें तो कोस की वैल्यू आ गई, पर हमें तो कोस की निकालनी है बेटा, तो उसका रूट कर दिया, कितना आ गया 16/25 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5। आया क्या समझ में,
पर ये क्या है, माइनस में आएगी बेटा, क्योंकि सेकंड थर्ड क्वार्टर में कोस और ये होते हैं दोनों प्लस, साइन और कोसेक बताया था ना। इसमें साइन कोसेक प्लस होती हैं, इसमें टेन और कोट प्लस होती हैं, इसमें कौन सी होती है, कोस और सीकेंड प्लस होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब कोस आ गया, अगर मैं कोस निकाल लिया तो मैं अगर सीकेंड निकालूंगा तो इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, एक्स कह लो, यहाँ पर एक्स लगा लो या कुछ भी लगा लो बेटा, थीटा लगा लो, पर एक्स दिया तो एक्स लगाना पड़ेगा, -5/4 आ गया। इसी का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक। अब आपको टेन निकालना है, अभी बताया था टेन निकालने का फॉर्मूला साइन एक्स बटा कोस एक्स, जब कोट ना दिया हो, या फिर हमने पढ़ा था ना बोटा वो कोट एक्स कोट थीटा कोट। अब साइन की वैल्यू कितनी थी भाई, 3/5, ठीक है। कोस की कितनी आई थी, 4/5 माइनस की, तो 5 से 5 कट गया, माइनस का कितना आ गया, 3/4। आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोस ही प्लस आएंगे, कोट की वैल्यू उसकी उल्टी आ जाएगी, 4/3। मजा आ रहा है भैया। ये टेन की वैल्यू, कोट की वैल्यू, सीकेंड की वैल्यू और कोस की वैल्यू ये थी, ये कोस एक्स है, ये मेरी कोसेक की वैल्यू आ गई थी, ठीक है, प्लस आएगी, ठीक है भाई। ये साइन की गिवन थी, ये 1 2 3 4 ये रही, 2 हो रही, 6 आ गई ना, 6 तो होते हैं, साइन एक्स कोस एक्स सीकेंड एक्स, है ना, यही तो होते हैं मेरे बच्चे। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, बिल्कुल बढ़े सर। सेकंड क्वेश्चन हुआ है भाई। अब देखो सीकेंड दे रखा है, सीकेंड पहले किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो 5/13 आ गई। पर फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं भैया, दोनों पॉजिटिव। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कोस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन निकालने के लिए, 1 माइनस बताया था अभी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स मेरे बच्चों 1 होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। अगर साइन की वैल्यू निकालें तो ये रूट यहाँ लग जाएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। 1 माइनस कोस की वैल्यू कितनी आई है, 5/15 का होल स्क्वायर, कितना आ गया भैया, 1 माइनस 25/169, कितना आ गया भैया, 149/169। आंसर आया 12/13। किसका भैया, साइन का, साइन का है तो कोसेक्स का। पहले याद रखो मैंने अभी क्या बोला था, फोर्थ क्वाड्रेंट में बस खाली कोस और सेकंड प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होंगे, माइनस, ठीक है भाई। अब आ गया टेन का भैया क्या होगा, साइन बटा कोस, साइन बटा कोस। साइन की वैल्यू क्या थी भैया, कोसेक की तो 5/13 थी, उसकी कितनी है साइन की, 12/13, 13 से 13 कटा, माइनस का 12/5। क्यों बबुआ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की उल्टी 5/12 माइनस में। आया क्या समझ में, 1 2 3 4 और 5 और एक हमें गिवन होती है, 6 की निकाल दी हमने। कोसेक्स इक्वल टू इन ए थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या होता है, 10 होता है भैया, तो ये माइनस में कोई देने का, माइनस में होगा, तो सेकंड क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 4/3। ये माइनस में क्यों नहीं दे रखा भैया, 3.2। इन ए फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कौन सा है, थर्ड, कोसेक्स इक्वल टू थर्ड कोट है भैया, कोट है, सॉरी कोट है, वही तो कहूँ कोट है, तभी कहूँ प्लस कैसे आ रहा है, ये तो मैं खुद नाम रह गया मैंने यार, प्लस कैसे आ जाएगा, ये प्लस कैसे आ जाएगा, यहाँ पर कोट एक्स है, मैं वही तो कहूँ कोट एक्स थर्ड क्वार्टर में प्लस होता है कि नहीं होता बेटा, कोट एक्स प्लस होता है। ये एनसीईआरटी की बुक है ना, मेरे पास ओल्ड वाली है बेटा, ये ओल्ड वाली एनसीईआरटी बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपने अभी कट गए हैं, पर मैं वो वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कोट आपका थर्ड में है तो 10 की वैल्यू क्या होगी, वो भी पॉजिटिव होगी, 4/3, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस -10 स्क्वायर थीटा, तो सीकेंड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 10 से, इक्वल टू 1 होता है। सीकेंड की वैल्यू निकालने के लिए ये जाकर उधर प्लस का 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल होगा भैया, √1 + 4/3 का होल स्क्वायर, 16/9, 1 प्लस आ गया, 9 को लिया 25/9 आ गया। आंसर कितना आया भाई, 5/3 आया कि नहीं, किसकी वैल्यू, सीकेंड की। तो कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, सर माइनस में 3/5, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में कोट और कोस प्लस होते हैं। कोस की आ गई -3/5, साइन की रह गई, साइन की निकाल दो, सेकंड की आ जाएगी, तो क्या होता है, कोसेक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, कोस स्क्वायर एक्स बराबर में 1 - साइन स्क्वायर एक्स। कोस एक्स की वैल्यू निकालनी, हमें तो साइन एक्स निकालनी है, हमें साइन एक्स निकाला है ना, साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स बराबर है
1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो गया। 1 माइनस कोस की वैल्यू कितनी है, -3/5 का स्क्वायर, 9/25। 1 माइनस 25 में से गया 16/25, कितना आ गया 4/5। माइनस में आएगा क्योंकि साइन क्या है, थर्ड क्वार्टर में माइनस होता है। कोसेक क्या हो गया मेरे बच्चों, -5/4। समझ में आ रहा है भैया, समझ में आया क्या बबुआ, आया कि नहीं, आया कि नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, छठा कौन सा रह गया, कोसेक निकाल दिया, साइन निकाल दिया। साइन ये रहा ना, ये रहा 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा बस ये लास्ट क्वेश्चन है, 10 का दे रखा। 10 सेकंड क्वार्टर में माइनस होता है क्योंकि सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, साइन और कोस प्लस होते हैं। 10 का उल्टा क्या निकल जाएगा, कोट एक्स -12/5, ठीक है। अब इसको मैं देखो कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो आपको पता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो कोस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, कोसेक एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस -12/5 का होल स्क्वायर कितना आ गया भैया, 1 प्लस 144/25 हो गया, 169/25 हो गया, 13/5 आ गया बबुआ पर माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में बस सेकंड क्वार्टर में तो साइन ये प्लस का आएगा भैया, कोसेक तो कोसेक का प्लस का आएगा भैया 13/5, वेरी गुड। तो साइन कितना हो जाएगा, साइन हो गया 5/13। कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है भैया, अभी बताई थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रूट का 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 25/169 का होल स्क्वायर, 140 में 169। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं भाई, कोस की, कितनी आ गई 12/13। किसकी वैल्यू आई है भाई, कोस की, माइनस में, क्योंकि कोस क्या है सेकंड क्वार्टर में माइनस का होता है। तो सीकेंड क्या होगी भैया, 13/12 माइनस का, ये सीकेंड है, ये कोस है 2, साइन की क्या थी 5/3 और ये 4, और ये हमने निकाली थी काट की 5, एक हमें दे रखी होती है 5 वैल्यू मैंने निकाल दी। आया समझ में, 5 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा, अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए बेटा। आगे बढ़े, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। मैंने आपको इस क्वेश्चन को कराने का मैंने अपने इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि क्या होता है n इंटू में 360 प्लस एक्स साइन किया था, तो किसकी वैल्यू आती है साइन एक्स। साइन एक्स क्या हो गया भैया, 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री बराबर क्या है भैया, साइन एक्स तो ये है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है भैया 1/√2। आया क्या समझ में। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में देख रहा था सेट के, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन में देखना बेटा, वीडियो डाल चुका हूँ। अरे बबुआ ये देखो भैया माइनस का है। एक ये भी क्वेश्चन कराया था, 10 का दे रखा है 19/√3। आपको पता है 6π/3 कर सकता हूँ, एलसीएम लेके कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अगर मान लो इसको, इससे पहले मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, देखो तुम्हें समझ नहीं आएगा ये, देखो मैं इसे 18π + π ले सकता हूँ, नीचे 3 चल रहा है, लिख सकता हूँ भाई 18 में अगर मैं 1 पाई मतलब 1 पाई जमा करूँ तो 19 बन जाएगा। अब इसको एलसीएम अलग अलग कर दो, पाई की वैल्यू अलग कर दी भाई, कर दिया वैल्यू, बिल्कुल कर दी सर। इसको काटा 6π प्लस पे π/3। अब समझ में आया 6π कहाँ से आया, ऐसे भी कर सकते हो, या 60 या 18 + 1 एलसीएम लेके भी कर सकते हो बेटा। 10π/3, 10π/3 मतलब 60 वैल्यू 1060 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3। आया क्या समझ में भैया, बिल्कुल आया समझ में भैया, बिल्कुल समझ में आया क्या। इससे पहले माइनस वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद 2 क्वेश्चन और रह गए भैया। अरे ये क्या है, अच्छा ये 2 क्वेश्चन और रह गए। आपका 8 क्वेश्चन हो चुका है, 9th रह गया, 10th रह गया और एक 7th रह गया। माइनस वाला आ रहे हैं कोसेक्स ये वाला, ठीक है भाई। 7th पे आते बताओ क्या करना है, जल्दी इतना स्क्रीनशॉट ले लो उस वाले का, मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा अभी। 7th क्वेश्चन में देखो फॉर्मूला वही लगेगा भैया, कोसेक्स माइनस। अब यहाँ माइनस आ गया, इससे कोई डरो मत कि माइनस आ गया, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि n मल्टीप्लाई कितना हो रहा है। अब कितने मल्टीप्लाई करूँ, अब ये माइनस का आ जाए कि अगर मान लो मैं बड़ी वैल्यू कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू बड़ी कर देता हूँ, वो छोटी रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो इसको मैं बड़ा करता हूँ, 360 को मैंने क्या किया भैया 3 से दिया, 0 3 से घटा रहा है
ये तो छोटी वैल्यू आ रही है भाई। 360 को मैंने 4 से किया, 0 हाँ बड़ी आ गई भाई, बड़ी बड़ी आ गई भाई, 4 पे जा रही है भाई, बड़ी 4 पे वैल्यू बेटा बड़ी जा रही है। कोसेक की अगर मैं 4 से करता हूँ 360 को तो बड़ी आ रही है। और अगर माइनस का करूँगा तो मतलब माइनस अगर 30 करूँगा तो यही वैल्यू आएगी ना। ठीक है भाई, बड़ी वैल्यू को माइनस कर दिया, हाँ प्लस कर दिया। ठीक है भाई, फॉर्मूला लगा लो एन का, तो कुछ एन की वैल्यू तो कोई होती नहीं है, तो आपने क्या किया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस का कोसेक का थीटा क्या होता है, माइनस ही हो जाएगा भाई, माइनस 30 कर दिया। ठीक है भाई, अब क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा तो क्या आएगा, कोसेक 30 की वैल्यू आ गई। कोसेक 30 कितना होता है, कोसेक 30 होता है 1/2 है, तो शायद 2 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 2 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। आगे बढ़े भैया, माइनस से घबराना मत, फॉर्मूला वही है, बस आपको ये बच्चे की कोसेक माइनस, अगर कोसेक माइनस एक्स है तो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। 8th का या 9th रह गया था। अब आपको पता, मैंने अभी क्वेश्चन कराया था ये वाला, अगर मैं क्या हुआ 12 में से अगर पाई घटा दूँ, चलो ये भी हटा दो, ये भी हटा देते, अगर मान लो मैं 11 लाना है, 11 लाना है और 3 से डिवाइड होगा, 3 से तो 11 जाता नहीं है, पर सर 12 से 11 जा सकता है, और 12 में से पाई जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 11 ही तो बचेगा। अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस करने को दिक्कत है, 12 में से पाई का तो 11 आ गया, साइन थीटा, साइन। ठीक है जी, या फिर आप क्या करो, अगर इसको पाई बाय माइनस भी रहने दो तब भी हमारा साइन माइनस क्या होता है, 12 पाई माइनस पाई बाय 3, तो सर ये रह जाएगा आपका, ये ऐसे पूरा 12 पाई माइनस पाई बाय 3, आपको पता है प्लस का या माइनस का तो साइन थीटा ही होता है। साइन पाई बाय 3 आ गया, साइन पाई बाय 3 कितना होता है, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, जल्दी बताएगा कोई, साइन 60 की वैल्यू बता दो भैया। सर टेबल याद नहीं है, सर टेबल याद नहीं है, पाई बाय 6 10, साइन की पाई बाय 2 की भाई 1/2 होती है, 1/2 होती है। अभी तो करा था क्वेश्चन कोसेक की उल्टा। अरे बबुआ, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2, ये 30 थी, ये 60 है, ये साइन 60 है, मतलब क्या है पाई बाय 3, तो मतलब इसकी होती है √3/2 भैया, इसकी √3/2 होती है वैल्यू। सर वैल्यू वैल्यू भूल गया, वैल्यू भूल गया, वैल्यू। फिर वही आ गया कोट, पाई बाय ले लिया तो कितना आ गया, कोट पाई बाय 4 आ गया, कोट पाई बाय 4 मतलब कोट 45, कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1 आएगी नहीं आएगी, आंसर चेक कर लो सर जी, चेक कर लेते हैं भैया। अभी 3.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया भैया, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10, 3.2 आएगा कि नहीं आएगा भैया। यार ये क्वेश्चन चेक करने पे आंसर 1 ही आएगा, बिल्कुल सही, लास्ट जवाब कुछ है बेटा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप क्वेश्चन मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3.2 खत्म हो गया बेटा, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाया वीडियो मैंने, 3.2 में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, 17-20 मिनट की वीडियो होगी। एक आपको बस एक आज वो देना चाहूँगा मैं, कंस्ट्रक्शन बेटा एक बताना चाहूँगा कि अगर आपने मैथ लिया है, अगर आपने मैथ लिया है या आपने क्या किया है मैथ कर दिया, या अगर आप कॉमर्स का स्टूडेंट है, थोड़ी सी बात है, अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है या फिर आप साइंस के स्टूडेंट है, बेटे मैथ को इग्नोर मत करना, मैथ्स को इग्नोर मत करना। मैथ्स ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह निकाल कर चला जाएगा। ये कि अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम करते हैं, ठीक है, अब आर्ट्स वाले आर्ट्स लेके बैठे थे, हम मैथ से छुटकारा मिल गया, अगर वो अगर यूपीएससी भी करते हैं, आईपीएस भी करते हैं, आईएएस भी करते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं मेरे बच्चों, तो उन्हें भागना पड़ेगा किसकी तरफ, मैथ की तरफ। मैथ की रीजनिंग, मैथ का वो रीजनिंग, मैथ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, ये सारे करने पड़ेंगे। हमने आर्ट्स ले ली 11-12 के बाद, मैंने बहुत बच्चे देखे बेटा 11-12 के बाद आर्ट्स ले ली, हमने छुटकारा ले लिया मैथ से, पर मैथ कभी भी छुटकारा नहीं पड़ेगा। मैं भी बहुत कमज़ोर था 9th में, इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ बेटा सपोर्ट क्या सपोर्ट चाहिए बेटा, बस आपका एक लाइक हो जाए, एक सब्सक्राइब हो जाए, या फिर तेरा ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन हो जाए। आपका सपोर्ट मैं आपको गारंटी दिखलाता हूँ कि इतना नहीं कहता कि 100 कोशिश करूँगा। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो उसे तेज़ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैथ पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। ठीक है बेटा, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर जितने क्वेश्चन करो, फॉर्मूला वही होते हैं, डिजिट चेंज होती है, डिजिट। अभी आपने 10th का क्वेश्चन देखा होगा, अभी स्टैंडर्ड के बच्चों का पेपर इतना इजी आ गया तो बेसिक वाले कह रहे हैं जी हमने बेसिक लिया, हमें तो आगे लेनी नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे थे मेरे बेसिक के, मैंने फिर दोबारा बता दूँ, मैं आपको बता दूँ बेसिक में भी मेरे 70+ बच्चा गया है कम से कम।
और 96 97 मेरे उससे आए थे स्टैंडर्ड में। अब वो 3 नंबर क्या गलती करी वो बच्चा खुद नहीं बता पा रहा कि मैंने क्या गलती करी, पर पेपर स्टैंडर्ड का बहुत कहते हैं ना हलवा था, और जो बेसिक था वो होता है। तब भी अगर आप 70 प्लस ला रहे हो तो यू आर जीनियस, आपके 100% है, ठीक है। अगर आप 50 भी ला रहे हो तब भी आप 75 प्लस या 78 प्लस ला रहे हो, 80 85 प्लस ला रहे हो। तो इसलिए बेटा मैथ्स को पढ़ते रहो और मैं मेरी वीडियो को देखते रहो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, धन्यवाद, शब्बा खैर।